चार बातों को इधर पौलुस हमें इस पदों में समझाया है। सभी ध्यान से देखिए वो वचन को। पहला है सत्य का वचन। हालेलुया। सत्य का वचन पेश करना चाहिए, सत्य का वचन सिखाना जरूरी है, सत्य के वचन की प्रचार होना है। सत्य के वचन जब भी लोग सुनेगा तभी वो उनका उद्धार का सुसमाचार हो जाएगा। हालेलुया। उद्धार, छुटकारा पाप से, नरक से, शैतान की बंधन से उनको उद्धार मिलना है। हाले जब तक एक व्यक्ति सत्य वचन को सुनेगा नहीं तब तक उनके अंदर उद्धार नहीं मिलता है। इसको मैं विवरण करेंगे, एक कर विवरण कर आपको समझाएंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा हालेलुया हमारे जीवन में प्रभु ने दिया वाला ये जो आशीष कितने हैं। तो सत्य वचन को सुनना है, सत्य वचन के द्वारा हमको उद्धार मिलता है, और ये सत्य वचन में हम विश्वास करना है। विश्वास करने वालों को, वो विश्वासी को पवित्र आत्मा की छाप दिया जाता है। चार बात ये वचन में हम थोड़ा सा काट के सीखने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आपको आना है। ये केवल आज हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इधर देखिए, ये कारण पौलो से बात बताने का, सत्य वचन का विषय को, वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये सत्य वचन आज नहीं मिल रहा है प्रियो। ये सत्य वचन का प्रचार देखो, ये बात बताने के पीछे के कारण उस समय में भी, अभी भी, आज भी झूठे वचन की प्रचार होता है। समझ गया? सत्य वचन को सुनना है विश्वासी, सत्य वचन को आप सुनकर वो सत्य वचन की ओर विश्वास करना है आप। तो आज और उस जमाने में भी झूठे वचन की प्रचार होते थे। ये दोनों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी एक सत्य वचन के विषय को जब भी पढ़ने के समय में, आज देखो कितने झूठे उपदेशक लोग हैं, कितने झूठे प्रचारक लोग हैं। आप जब यूट्यूब खोलो, आप जरा नेट ओपन करके देखो, आपको भी पता नहीं चलता है वो झूठ बोल रहा है कर इस प्रकार की शब्दों का, ये जो उनका शब्द है ना, उनके शब्दों का तर्क वितर्क कार्य को करते हुए लोगों को, विश्वासियों को, नए लोगों को, जिसको परमेश्वर के वचन में निपुणता, वचन की जानकारी नहीं है, उनको बरमाने का काम कर रहा है। इनके लक्ष्य नरक की ओर उस झुंड को लेके जाना है। सत्य की वचन सुनने से उद्धार मिलेगा, वो उद्धार मिलेगा तो उनको ये ऊपर बताए हुए सारे आशीष मिलेगा। उसको ना देने के लिए शैतान ने झूठे शिष्यों को झूठ की वचन की प्रचार करवाते हुए लोगों को उद्धार से वंचित कर रहा है। तो हमको बहुत ध्यान से जब वचन सुनने के समय में, मैं आपको बोल रहा हूं, आम विश्वासी, एक साधारण विश्वासी बनकर नहीं रहना है। मैं आपसे प्लीज विनती करता हूं, आप वचन को ध्यान से समझो और सुनो। आप आज बैठेगा तो सुनो, जूम मीटिंग में आकर एक क्लास लेने के टाइम में आप सुनो, एक वचन पढ़ने के समय में, सुनने के समय में ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है। किसी का भी वचन हो, अब यूट्यूब में वगैरह बहुत अभी आजकल है। मैंने कभी कभी कुछ मैसेज सुनने से मुझको दुख आ जाता है। इतने झूठ की वचन की प्रचार होते हैं, कितने हजार लोगों को लाइक किया है, कितने लोग उसको कमेंट किया है। सत्य की प्रतिनिधि हमको करना है, सत्य वचन पर विश्वास करना है, सत्य वचन को स्वीकार करना है, सत्य वचन को आप हालेलुया प्राप्त करते हुए, आपके आत्मा के उद्धार करते हुए उस महिमाकरण में प्रवेश करना है। पौलुस जब तीमुथियुस को पत्री लिखने के समय में, दूसरे तीमुथी दूसरे अध्याय की
15 आयत में एक बातों को पौलुस तीमुथियों को बताता है। आइए आप लोग सभी आइए, आपकी बाइबल जरा खोलिए, 2 तीमोथी में जाएंगे, 2 तीमोथी में जाएंगे, चैप्टर 2 वर्स 15, दूसरा अध्याय की 15 आयत में क्या लिखा है। उधर पौलुस ये बातों को समझा रहा है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे जो लज्जित होने ना पाए। सब लोग ध्यान से पढ़ने का। और जो सत्य के वजन को, देखा, सत्य के वजन को ठीक रीति से काम में लाता है। सब लोग ध्यान से सुनिए वो वजन को देखिए। देखा, परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे। तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है, तू वचन को सुनाने वाले तुम्हारे विश्वासी, उनको परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे जो लज्जित होना ना पाए। कुछ ऐसा लोग यीशु मसीह के आगमन में लज्जित हो जाएगा, धोखा खाएगा, कारण सत्य की वचन की प्रतिनिधि नहीं किया। इधर बोल रहा है, और जो सत्य की वचन को ठीक रीति से काम में लाता है वो, हालेलुया, सत्य वचन प्रचार करेगा तो वो परमेश्वर के सामने क्या हो गया, सुनने वाला ग्रहण योग्य व्यक्ति बन जाएगा। वो परमेश्वर के ऐसे काम करने वाला ठहराएगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। कारण आप देखो, आप एक्चुअली वो दूसरा अध्याय पढ़ते आएगा ना, तभी उसमें पौलुस उसकी क्लियर बातों को सिखा रहा है। 14 आयत भी देखना पड़ेगा। देखो 14 पद में क्या लिखा है, उसके ऊपर देखिए, इन बातों की स्तुति उन्हें दिला। इसको विश्वासियों को सुनाने के लिए बोल रहा है पौलुस, क्योंकि पौलुस तीमुथी एक यंग पास्टर, बहुत ही आत्मा में भरपूर हुआ एक प्रभु के दास, उनके सेवकाई में उनकी कलीसिया के विश्वासियों को वचन सुनाने में, सिखाने में किस प्रकार पर सुनाना है कर समझा रहा है। तुम इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता है। वाद विवाद हो, शब्दों की तर्क वितर्क बातों को हो, आजकल की लोगों ने ये कार्य करता है। एक के बाप रे, क्या क्या टॉपिक निकालता है, क्या क्या सब्जेक्ट निकालता है, क्या क्या बातों की चर्चा हो रहा है। तो ये विश्वासी को ना समझने वाला तरीका से अलग अलग बातों को सिखाकर, हालांकि आजकल की लोग बहुत ही मैजिक बातों को कलीसिया में सिखा रहा है, अद्भुत की बात की चर्चा कर रहा है, अद्भुत के बारे में प्रचार करते हैं, छुटकारा के विषय करो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। जुट्टे जुट्टे भविष्य वक्ता, जुट्टे जुट्टे भविष्यवाणी, जुट्टे जुट्टे तरीका की सिखाना का तरीका वो लोग हालेलुया निकाल रहा है। देखो इधर पौलुस बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग शब्दों, अलग अलग बातों, उनके शब्द, उनकी जो बातचीत, उनके कॉन्ट्रोवर्सी, उनका जो डिबेट्स, हालेलुया, सब कुछ अलग अलग विषयों में आकर हालेलुया विश्वासी अभी क्या हो रहा है, जिनमें कोई लाभ नहीं होता है। अलग अलग लोगों की बातों को सुनकर लोग भरमाया जाता है, उनके लिए उनके आत्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं होता है, वरन सुनने वाला बिगड़ जाता है। आज कितने कितने पासवान लोग विश्वासी को बिगाड़ दिया है, कितने विश्वासी लोग दूसरे विश्वासी को बिगाड़ दिया है, कितने झूठे उपदेशक लोग विश्वासी को सत्य वचन से अलग किया गया है। मैं आपको हालेलुया ये स्तुति दिलाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं,
आप जो वचन को प्राप्त किया है, जो वचन की सच्चाई आपको मिल गया है, जो वचन की सुसमाचार की सच्चाई को आपके हृदयों में प्रभु ने बोया गया है, आप जो सच्चाई के विश्वास को दाम में रखिए, उसमें बने रहिए, विश्वास की रखवाली करे। किसी भी व्यक्ति आकर, किसी भी शिक्षक आकर आपकी सच्चाई की वजन से आपको बरमाना ना करे। हालेलुया। रगबा शब्दरा बिगाड़ने का काम करने वाला लोगों की हालेलुया ये तर्क वितर्क भाषाओं को, बातों को, शिक्षा को ना सुने, उनके लिए कान ना दे। आपको अभिषक्त दासों को प्रभु ने नियुक्त किया है। ऑनलाइन में भी ये वीडियो देखने वाला मेरे मित्रों से मैं ये समझाना चाहता हूं, आप वचन सुनने के समय में वचन क्या है, ये सत्य का वचन है क्या, ये ठीक रीति से काम में लाता है क्या, परमेश्वर का ग्रहण योगी है क्या, हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा से है क्या, ये मेरा उद्धार के लिए है क्या, मुझे मिरास और महिमा देने वाला वचन है क्या, कर कर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वचन प्रचार करने वाले लोगों के बीच में तीमुथियुस को बोल रहा है, तू इस प्रकार की शिक्षा नहीं देना, ये झूठ की वचन गिमिस नहीं करना है, अद्भुत प्रभु करेगा वो करने दे, है ना। तू सच्चाई की वचन की प्रचार करने का, स्वर्गीय आशीषों की वो सच्चा वचन पेश करने का, दुनिया की बातों को और इधर वाद विवाद और तर्क वितर्क बातों को बोलकर सच्चाई से भटकने नहीं आना है। आपको मालूम है आजकल लोग अभी के शिक्षा सिर पर ओढ़ी नहीं डालना, बहुत सारे कलीसिया मना करता है, बात करके ऐसा तर्क वितर्क बातों को बोल के अभी विश्वासी ओढ़ी नहीं डाल रहा है। डिवोर्स वचन के अनुसार गलत है, झूठ है, लेकिन अभी लोग ऐसा अच्छा बड़ा मैं बोल रहा है चर्चेस में नो प्रॉब्लम कर सकता है, भ्रूण हत्या उनके लिए परमिशन है। मैं आपको बोल रहा दुनियादारी के बातों को, अपोलोजिस्टिक जो बहुत सारे जो बातों को आजकल की लोग सुनकर पढ़कर विश्वासियों को क्या कर रहा है मालूम में, कुछ लाभ का काम नहीं दे रहा है, परंतु उनको बिगाड़ने का काम कर रहा है। सच्चे वचन की शिक्षा, ए स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन, ए वर्ड ऑफ ट्रूथ किधर भी प्रचार किया नहीं जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, विश्वासियों के लिए लाभ नहीं, इन लोगों क्या उनका लाभ के लिए उनके ऊपर इस प्रकार की बातों को बोलकर वो कमाने का काम कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं सत्य वचन सुनकर आपका लाभ का कारण होना है। क्या लाभ है, धरती पर नहीं स्वर्ग राज्य में। कल भी मैंने ये प्रचार किया, हालेलुया। प्रभु जब भी टीचिंग करता है, जब भी प्रभु हमें सिखाता है, कल वो प्रचार किए, इसके लिए मैं वो प्रचार करना नहीं चाहता हूं। प्रभु जब भी हमें सिखाता है, जब भी प्रभु हमें डायरेक्ट करता है, तो वो सत्य में चलाता है, हमारे लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए वो हमें सिखाता है। मेरे साथ है आप लोग, मेरे साथ है आप लोग, बोलो यीशु मसीह की। इस प्रकार से गलत वचन लोगों के जीवन में कुछ लाभ का नहीं, परंतु वरन सुनने वाला बिगड़ जाता है। कितने विश्वासी बिगड़ गया, कितने पासवान बिगड़ गया, ये झूठे उपदेशक लोगों ने गलत वचन की प्रचार करने के कारण। कितने पक्का विश्वासी लोग झूठे लोगों के बात तो सुनकर उनमें उनके सत्य जीवन बदल गया है, भटक गया है, वो बिगड़ चुका है। इसके लिए सत्य वचन को आपको सुनना बहुत ही जरूरी रहता है। इधर पौलुस हमें समझा रहा है एक बात कि ये सत्य वचन सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर क्या हो जाएगा करके पौलुस बताया है कि उद्धार का सुसमाचार है वो। सत्य वचन क्या है हमारे लिए, क्या है, उद्धार का सुसमाचार है, हमें उद्धार करता है वो।
सत्य वचन हमको हमारा उद्धारण करता है, उद्धार करता है। इस इधे ए, 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 क्या बोलते हैं या गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, ओके, हमारे उद्धार का सुसमाचार है वो। तो इधर एक बात आपको मैं दो बातों को इसमें सिखाना जा रहा हूं, दो बातों को आप आपके दे। तो पहला है गलाती के पुस्तक में आइए, गलाती के पुस्तक में, गलाती की पुस्तक पहला अध्याय की 6 से लेकर 6 तक जरा पढ़ना, 6 से लेकर 9 तक जरा पढ़ना है। गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 6 to 9। कोई एक जन जल्दी से पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया हाँ। उसे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखो, परंतु पढ़ते जाओ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। आमेन। बस 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 बस, इधर देखो, अनदर गॉस्पेल, दूसरा एक सुसमाचार को लेके आ रहा है। झूठे सुसमाचार को समझाया, इसका मतलब तू सच्चाई के वचन को सुनाना है। वो वचन में क्या है? उद्धार है ना, उद्धार का सुसमाचार है। तो उद्धार के सुसमाचार है कर समझने के समय में आपको समझना है उस समय में क्या है। उद्धार ना देने वाला, बिगड़ने वाला सुसमाचार भी थे। वो बातों को गलाती की पुस्तक पहले अध्याय की 6 से लेकर पौलुस समझा रहा है। देखो, मुझे आश्चर्य होता है, जिसे तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतना जल्दी फिर कर अलग एक सुसमाचार की प्रतीति करने लगा। परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। ऐसा एक सुसमाचार, देखो मैं आपको बोल रहा हूं, सुसमाचार, सच्चाई के सुसमाचार, उद्धार के सुसमाचार एक ही है। वो यीशु के जरिए मिलते हैं, प्रभु के जरिए मिलता है, आत्मिक जीवन से आत्मा जरिए मिलते हैं। इधर बोल रहा है पौलुस, उस समय में उन लोगों ने अनदर गॉस्पेल, प्रभु की सच्चे वचन की सच्चे सुसमाचार को उद्धार के लिए देना चाहिए था। उसके अलग झूठे प्रचार करते हुए आजकल भी लोग एक अलग सुसमाचार को सुनाता है। आजकल के सुसमाचार कैसा है? लोगों को उद्धार के लिए नहीं, परंतु संसार की ओर लेके जाने वाला सुसमाचार सुना रहा है। ऐसा लोगों ने इस प्रकार से सुसमाचार सुनाने से क्या होता है? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है, सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। पौलुस इधर एक चेतावनी दे रहा है, क्या मालूम है? हमने तुमको सच्चाई के सुसमाचार को, वचन को सुनाया, वो आप सभी के उद्धार के कारण है। प्रभु उसके द्वारा आपको छुटकारा दिया है, ले बालक पुत्र बनाया है, आपको चुन लिया है, पहले से डरा कर मीरास दिया है, आप स्वर्गीय आशीष का वारिस है। हालेलुया। इस बातों को जानने के बावजूद एक गलत उपदेश की ओर, गलत सुसमाचार की ओर अगर आप फिरेगा तो दूसरे लोग बिगड़ाने वाला लोगों की ओर आपके कान को लगाने लगेगा तो उस बातों पर विश्वास करेगा तो वो व्यक्ति भी, सुनाने वाला भी श्रापित है। सच्चाई के प्रचार के खिलाफ अगर कोई भी गलत सुसमाचार सुनाता है तो वो शाबित है। वो बोल रहे अगर हम, देखो 8वीं पद में क्या लिखा है बेटे? 8वीं पद में क्या लिखा है? परंतु
हाँ, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। आमेन। हमने तुमको सच्चाई के वचन दिया, वो सच्चाई के वचन तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार था, वो आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा के चाप उसमें है। तो इसके विरुद्ध अगर कोई भी, वो सच्चे सुसमाचार के विरुद्ध अगर कोई प्रचार कर रहा है, सुना रहा है, तो वो व्यक्ति हालेलुया कितना भी बड़ा आदमी हो, बोल रहे हैं यदि हम या मतलब ये प्रेरित है, मुर्दों को जिलाया है, अद्भुत चमत्कार किया है, रोगियों को छुटकारा दिया है, लिंगड़ों को चलाया है, तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा है, 14 पत्री लिखा है, प्रभु के लिए बहुत दौड़ भाड़ किया है, फिर भी वो बोल रहा है अगर मैंने किया हुआ दिया हुआ सच्चाई के सुसमाचार के विरुद्ध अगर मैं अभी प्रचार करना शुरू किया है और स्वर्ग से कोई दूध भी आकर प्रभु ने दिया हुआ सच्चाई के खिलाफ बोलने लगा, तो कौन है? शाबित है। वचन एक है, सच्चाई के वचन एक है, उद्धार के सुसमाचार एक है। वो सच्चाई का हमने यीशु के जरिए मिला हुआ स्वीकार किया हुआ वो सुसमाचार है, वचन है। उसके खिलाफ मुझे और किसी को भी प्रचार नहीं कर सकता है। वो सुसमाचार में मिलावट नहीं ला सकता है। आजकल लोग वचन में मिलावट लाते हैं, सुसमाचार में मिलावट डालते हैं। नो नो नो, ये करे वचन है, सिद्ध वचन है, सत्य वचन है, इसमें मुझे मिलावट नहीं ला सकता है, दुनियादारी ला नहीं सकता है। हाल वचन की परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध की वचन बोल नहीं सकता है, सिखा नहीं सकता है। इधर बोल रहा है यदि मैं और यदि हम या स्वर्गदूत कोई दूध भी आकर तुझे तुम्हें सुसमाचार को हाल हमने सुनाया उसको छोड़कर सुनाए, तो वो व्यक्ति या स्वर्गदूत कौन है? शाबित है कर इधर पौलुस समझा रहा है। मेरे साथ है आप लोग? हालेलुया। एंड अनदर गॉस्पेल, एक दूसरा सुसमाचार आज भी ये हमारे जमाने में अभी भी सुनाई पड़ता है। हजारों उसके पीछे है, भागते हैं, पैसा खर्चा कर जा रहा है। सच्चाई के प्रतिनिधि किया करे, सच्चाई के वजन के और कान लगाइए, सही सुसमाचार सुने। सुसमाचार में अगर कोई मिलावट डालता है, उनकी प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। हालेलुया। अनदर गॉस्पेल नेवर एवर आप एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। आप कभी आप इस प्रकार की सुसमाचार को, वचन को आप स्वीकार नहीं करना है। और कुछ ऐसा लोग प्रचार करते हैं अनदर क्राइस्ट, दूसरा मसीह की प्रचार पौलुस समझा रहा है। देखिए पौलुस समझा रहा है दूसरा, देखिए दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय की 4 पद को हमको पढ़ना है। दूसरा कोरिन्थी में जाएंगे, सेकंड कोरिन्थियंस आइए, सेकंड कोरिन्थियंस 11 अध्याय की 4 पद को हम देखेंगे। उधर पौलुस क्या सिखा रहा है? पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए। यदि कोई हाँ। तुम्हारे पास आकर हाँ। किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। इधर देखो पौलुस क्या बता रहा है, किसको? कलीसिया को लिख रहा है। कोरिन्थ कलीसिया को लिखने के समय में क्या बोल रहा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु के प्रचार करे, अनदर जीसस और अनदर क्राइस्ट, देखा आज हो रहा है। मैं बोल रहा है ना, यीशु के बारे में बोल रहा है, लेकिन दे आर फोकसिंग टू अनदर मसीह। इसका जानकारी आपको होना है।
हमको लगते सभी मसीह के बारे में बोल रहे हैं, वाह आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी, आत्मा में भरपूर होता है। इधर पौलुस बोल रहे हैं विश्वासी समझदार होना है, विश्वासी परखने का। हमने आत्मा के विषय को पढ़ा था, परखने की आत्मा को पाना है। आजकल की प्रचार में दूसरे यीशु की प्रचार होता है, जिस प्रचार हमने नहीं किया, और या कोई और आत्मा मिली। आजकल के लोगों के अंदर की आत्मा कौन सा है कर कर परखने का, तो पहले नहीं मिली थी। और कोई सुसमाचार जिसमें तुमने पहले ना माना था। मैं आपको बोल रहे हैं, आप लोग कितने लोग ये वचन को समझ रहा है, आपके मन में ये वचन को समझ रहे। आप जब भी पढ़ते हैं वचन को सही रीति से हमको समझना है, गहराई से समझना है। प्रभु आप प्रॉब्लम क्या मालूम है, विश्वासी वचन बराबर नहीं सुनने के कारण, उसको ध्यान नहीं देने के कारण, कॉन्सेंट्रेटिव करने कारण नहीं पा रहा है, इसके कारण भटक जाता है। स्टडी एक आत्मा में, पवित्र आत्मा में होना है। अगर कोई भी आकर किसी भी व्यक्ति, क्योंकि आज बहुत डरने का बात है, कारण ऑनलाइन में है, मैसेजेस ऑनलाइन में बहुत अवेलेबल है, इसके लिए आपको चेतावनी दे रहा है। ऑनलाइन में किधर भी आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, अवेलेबल है। किसको सुनो, हमको भी कंफ्यूजन है अभी। इसके लिए बहुत ही सावधान होना है। झूठे उपदेश से सावधान रहे, झूठे सुसमाचार से सावधान रहे, झूठे मसीह से सावधान रहे, झूठे वचनों से सावधान रहे। झूठे सुसमाचार प्रचार करेगा तो वो श्रापित है, झूठे मसीह को प्रचार करने से वो भी श्रापित है। अब लोग बोलते हैं कि वो भी यीशु के बारे में बोलते हैं ना पास्टर जी, वो भी खाली यीशु और स्वर्ग राज्य के बारे में भी बोलते हैं पास्टर जी, लेकिन आपको समझना है सुसमाचार यीशु के बारे में, लेकिन वो दूसरा यीशु है, उनके इरादा दूसरा है, उनके सोच अलग है। वो यीशु के बारे में बोलकर झूठे उपदेश उसके अंदर हालेलुया देखकर लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। दूसरा एक आत्मा उन पर कार्य करता है, दुष्ट आत्मा। मैंने पिछले दिन में मेरे एक प्रचार दूसरे एक जगह में था, वहां फेक मिराकल्स, झूठे अद्भुत के बारे में थोड़ा मुझे उधर सेमिनार में सपोर्ट सबमिट करना था। जब भी मैंने देखा तो बाप रे, बड़ा बड़ा लोगों का बातों को क्लियरली बताया गया है, सिखाया गया है, दिखाया गया है। दूसरे यीशु को प्रचार कर रहा है आज, दूसरे एक सुसमाचार की प्रचार कर रहा है आज, दूसरे एक आत्मा के कार्य हो रहा है। इसमें सच्चे विश्वासी सच्चे वचन के प्रतिनिधि करते हुए, उद्धार के सुसमाचार को प्राप्त करते हुए, सही आत्मा जो पवित्र आत्मा को हाल अपने जीवन में लेते हुए मसीह जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया करे। मेरे साथ है, प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु जी आपके आत्मा में मुझे सहायता करे। एक अनदर आत्मा भी इधर नहीं आना है, एक अनदर गॉस्पेल नहीं